नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। आज का दिन बेहद अहम है पेट लवर्स के लिए। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें संशोधन करते हुए आज एक नया फैसला आया है, जिसको जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में 3 बेंच की जो जजों की बेंच है उन्होंने अपना फैसला सुनाया। और उसमें कहा गया है कि आने वाले वक्त में जो संशोधन है उनके साथ अब एक नई स्कीम बनाई जाएगी। नए तरीके से जो स्ट्रे डॉग्स को रीलोकेट करना होगा, जिनको शेल्टर होम में डाला गया था उनको रीलोकेट किया जाएगा, यानी जहां से डॉग्स को उठाया गया था वापस उसी जगह पे छोड़ा जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जिनको लेकर अब बहुत चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। वो पेट लवर्स जो लगातार इस मामले को फॉलो अप कर रहे थे, उनका मानना ये है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। वो क्या मुद्दे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर लोग अब थोड़े से चिंतित हैं। उनका कहना यह है कि आने वाले वक्त में ये बहुत सारी चुनौतियाँ उनके सामने खड़ा करेंगे, ना सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के लिए बल्कि वो लोग जो वेलफेयर के लिए उनको फीड करने के लिए काम करते आए, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। क्या वो चैलेंजेस हैं, खुद जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेट लवर्स हैं जो लंबे अरसे से एनिमल्स वेलफेयर के लिए काम करते आए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं। उनसे ही जानते हैं जो आज का जजमेंट आया है, जो जस्टिस विक्रमनाथ ने सुनाया है 3 जजों की बेंच के साथ, उसको वो किस तरह से लेते हैं, क्या उनकी समझ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, और वो खुद किस तरह से डॉग्स के लिए उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो उनसे खुद से जानते हैं। वेलकम मैम, आपका 24 न्यूज़ में स्वागत है। मैं पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा शेरकर है। मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और सोशल रिफॉर्मर भी हूँ। और मैं एनिमल एक्टिविज़म में पास्ट 25 ईयर्स से, हम लोग बोलते हैं ना ग्राउंड फीडर्स है, हम ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, हम ग्राउंड पे काम करते आ रहे हैं। एंड वी नो ईच इज स्मॉल जो मुद्दे आते हैं जब हम फीड करते हैं स्ट्रे पे, तो हमको बहुत उसके नॉलेज है। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी डू, वी वर्क ऑन द ग्राउंड। आज का जो फैसला है कोर्ट की तरफ से आया गया है, जो ये कहा जा रहा है कि ये एक रेफरेंस होगा पूरे देश के जो भी इस तरह से जुड़े मामले हैं। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। अब चूंकि शेल्टर होम से डॉग्स को वापस रीलोकेट किया जाएगा, तो कितना डॉग्स के लिए फ़ायदा है, कितना आप समझती हैं कि स्थितियाँ और ज़्यादा क्लेंच हो गई हैं, क्या किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आज के जजमेंट? देखो, मैं फ़िश मार्केट जोन्स में वर्क करती हूँ और वहाँ पे बहुत सारे डंपिंग्स हुआ करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एरिया से। वहाँ पे डंप किए जाते हैं, रीलोकेट किए जाते हैं, जो बहुत ही बड़ा क्राइम है। लेकिन उस मुद्दे पे आज तक कुछ स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए नहीं गया है। मैं जब वो डंप किए जाते हैं, वो रीलोकेट किए जाते हैं, वो उनकी एरिया नहीं होती है। और जब उनकी एरिया नहीं होती है, दे कम अंडर लॉट ऑफ मिसहैप्स, जैसे कि वेहिकुलर प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, और नहीं तो उनको बहुत सारी बीमारी हो जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर टेरिटोरियल। तो मुझे मालूम है कि मुझे ऐसे जानवरों को जो उनको हम बोलते हैं वो आवारा नहीं हमारे, तो हम उनको उठा के हमारे घर पे लेके आते हैं। तो वो मेरे एक छोटा सा मिनी शेल्टर है जो मैंने मुंबई में, शेल्टर बोले तो जो डिसेबल्ड एनिमल्स है जो नीचे ग्राउंड पे खड़े नहीं सकते, उनके लिए मैंने खोला। आई ओपन माई स्पेस फॉर दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। मैंने ओपन करा है। तो मुझे मालूम है कि शेल्टर ये ईजी नहीं है। जब आप जानवरों को ठूसते हैं, मैं उसको बोलती हूँ ठूसना, जब आप उसको ठूसते हैं एक जगह पे, तो दे फॉल प्रे टू वेरियस डिजीजेस। एक को बीमारी होगी वो 10 को हो जाएगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज फॉर देम। यही नहीं, उनको स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, टेरिटोरियल फाइट्स। तो ये बात तो होनी ही नहीं चाहिए। शेल्टर जो जब बोला गया कि पाउंड्स और शेल्टर, तो मैं तो शॉक हो गई कि पाउंड्स और शेल्टर को, डॉग्स को या कैट्स को मैनेज करना इतनी ईजी बात नहीं है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द हाइजीन। वो बहुत समय तक वो अपने पूप और पी में भी लाइक किए जाते हैं, तो उनको साफ सफाई हाइजीन रखना इट इज़ नॉट एन ईजी पार्ट। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैं बिलीव ही नहीं करती थी। सेकेंडली, डॉग्स दिस इज़ देयर होम। वो बहुत ही कंफर्ट लगते हैं। जैसे हमको किसी जगह से दूसरी जगह पे अगर हमको रिलोकेट किया जाए तो वी विल बी वेरी अनकंफर्टेबल, और उससे बहुत सारी समस्या आ सकती है। वैसे ही डॉग्स और कैट्स के लिए भी होता है। सो व्हेन यू रीलोकेट एन एनिमल, तो वो उनकी टेरिटरी जो के वहाँ पे जाते, तो एक तो उनको वो टेरिटरी मालूम नहीं होती है, खाना पीना कहाँ से मिलना उनको मालूम नहीं होती है। दूसरे वहाँ के लोग दे स्टार्ट अप्रोचिंग पीपल, तो कभी उनका अप्रोचिंग टू द पीपल में टेकन डाउन एज हॉस्टिलिटी। और ये हॉस्टिलिटी बोल के लोग उनके ऊपर सडनली दे में साथ शूइंग देम अवे, स्टोन पेल्ट करते हैं, निकल जाओ यहाँ पे बोलते हैं। तो वो बच्चा है, इट डजंट अंडरस्टैंड। ह्यूमंस आर मोर इंटेलेक्चुअल कंपेयर टू द डॉग्स। वो इंटेलिजेंट है, बट वो ज़्यादा, ह्यूमंस आर मोर कंपैशन। तो उनको समझता नहीं है कि ये मुझसे क्या करे। सो उनको वो इन प्रोटेक्शन
वो कुछ ऐसे कर जाते हैं जिससे उनको बोला जाता है कि वो एग्रेसिव है। सी ऑल एग्रेसिव डॉग्स आर नॉट रैबिड। रैबिड ये समस्या इसलिए होती है अगर सभी सिटीज़ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, आई थिंक उनको धाराएं पे लगना चाहिए, यू शुड टेक देम फॉर होल्ड। अगर सभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस ने अपने काम अगर बहुत तरीके से किए होते तो आज ये बात नहीं होती। आज मुंबई इज़ अ रोल मॉडल। आज फीडर्स अपने पॉकेट से और एनजीओज अपने तरफ से ये स्टेरिलाइजेशंस करती है। आज आप देखा जाएगा कि इधर जितने भी डॉग्स हैं, ऑल डॉग्स आर स्टेरिलाइज्ड, ऑल डॉग्स आर वैक्सीनेटेड, और वो कभी भी आपको एग्रेसिव नहीं देखेंगे। बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि हम एनिमल लवर है, एनिमल फीडर है, वी आर अगेंस्ट ह्यूमन वेलफेयर। ये बहुत गलत बात है। हम एनिमल लवर है, हम एक ब्रिज है बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। तो हम एनिमल, जब एनिमल्स हेल्दी होते हैं तो ह्यूमन भी हेल्दी होता है और हम ह्यूमन वेलफेयर भी करते हैं। आई थिंक ये बात सबके समझ में आनी चाहिए कि ये एनिमल फीडर प्लेज अ मैक्सिमम रोल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आई मीन इट्स दैट्स वन ऑफ द क्लॉज, कि वहाँ पे आप स्ट्रीट पे डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनाओगे। नो, सभी डॉग टेरिटोरियल है, वो अपने अपने जगह पे रह जाते हैं। कैन वी आस्क अ डॉग फ्रॉम हियर टू गो ओवर देयर टू फीड? एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि टेंडेंसी डॉग्स की या ज़्यादा करके एनिमल्स की टेंडेंसी होती है वो टेरिटोरियल होते हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इट्स अ बिगेस्ट चैनल जो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो फीडिंग कराना यानी जहाँ से कहानी शुरू होती है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अभी जैसे आज के जजमेंट की बात करें तो मैं आपके पास भी आना चाहूँगी। 3 अहम बातें हैं जजमेंट में। कहा गया एक तो फीडिंग खुले में आप नहीं करा सकते, डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए। दूसरा है स्टेरिलाइज करके छोड़ा जाएगा स्ट्रे डॉग्स को। तीसरी जो अहम चीज़ है उसमें कहा गया है जो डॉग्स रेबीज़ के हैं या वायलेंट नेचर के हैं, आक्रामक हैं, एग्रेसिव नेचर के हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये क्या जिस तरह से कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है उसमें आपको लगता है पूरी तरह से परफेक्ट है और डॉग्स के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? और लोगों के लिए जो लोग अभी तक ये सवाल उठा रहे थे कि शायद जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनकी वजह से छोटे बच्चों को वो काट लेते हैं, तकलीफ़ होती है, तो क्या ये सल्यूशन है? नमस्कार। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मैं पहले ही ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जो भी राय निकला है, हम लोग ना कोर्ट के खिलाफ है ना गवर्नमेंट के खिलाफ है। हम लोग डॉग के साथ देना चाहते हैं विथ देम। उनके हेल्प के साथ हम लोग डॉग्स को हेल्प करना चाहते हैं, एज वेल एज हम ह्यूमन को भी हेल्प करना चाहते हैं। जो भी आज निकला है वो ग्राउंड लेवल का राय नहीं निकला है। जो हम लोग ग्राउंड लेवल में उतर के काम करते हैं, रात नहीं दिन नहीं, हम लोग डॉग्स का टेम्परामेंट समझते हैं, ना कि जो डॉग्स को लेके काम नहीं करते, ओनली कुछ न्यूज़ कुछ वीडियोस देख के राय निकालते हैं, वो उनका टेम्परामेंट नहीं समझ पाएंगे। जो एग्रेसिव डॉग होता है उसका डेफिनेशन क्या है? एग्रेसिव ये वाइल्ड नेचर का होता है। डॉग्स इज़ द नेचर, उसके अंदर कुछ वाइल्ड नेचर होता है। तो उसके दांत होते हैं, शार्प दांत, तो वाइल्ड ही होगा ना, वो बार्क करेगा। बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो बार्किंग से भी डरते हैं। दैट्स नॉट मीनिंग कि वो डॉग एग्रेसिव है। उसके पीछे कारण क्या है, उसका ट्रॉमा क्या है, उसका दर्द क्या है, अंदर कोई डिजीज़, क्योंकि रास्ते में पड़े रहते हैं। उसका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही हम लोगों से बहुत अलग है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डॉग एग्रेसिव है? बाइक के पीछे कोई भागा, बाइक का जो आवाज़ है, हॉर्न है, उसका कान के अंदर दर्द होता है, क्योंकि इन लोगों का सुनने का पावर बहुत हाई होता है, इंसान से भी। बहुत माइनर आवाज़ भी ये लोग सुन लेते हैं, पहले महसूस कर लेते हैं, तो उसमें रिएक्ट करते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे रास्ते में जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं हम लोग कि कितना क्रूएल्टी होता है, उसमें भी उसके मन में एक डर बैठ जाता है। तो उसके बाद जब छोटे बच्चे देखते हैं तो वो बार्क करता है, उसको चेस करता है। तो ये क्रूएल्टी हम डॉग के तरफ से नहीं महसूस कर रही है, तो हम इंसान पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये अग्रेसिव नेचर की बात हो रही है, ऑब्वियसली इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर 0.1% केसेस भी ऐसे हैं जहां पर ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा है, तो इस मामले को ज़्यादा कन्फाइंड तरीके से समझने की ज़रूरत है। सवाल मेरा ये है कि आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोग बोलते हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर देने की ज़रूरत थी, हाँ, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या ऑप्शन, अगर चेक
चेक करना है कि डॉग को रेबीज़ है, या अगर ये चेक करना है कि उनके अग्रेशन का लेवल क्या है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? प्रॉपर बिहेवियरिस्ट, एनिमल बिहेवियरिस्ट ही ये पता कर सकता है, जो वो डॉग के साथ रोज़ रहता है, रोज़ खाना खिलाता है, रोज़ पैम्पर करता है, रोज़ उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, भाषा नहीं है लेकिन हमारे साथ डॉग्स बातें करते हैं, उसका दर्द हमें समझाते हैं, तो ही ना हम समझ पाते कि ये बीमार है, तभी ना हम उठा के तुरंत भागते हैं। ये आम पब्लिक नहीं समझ पाएंगे, हम देख के, क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से यही काम कर रहे हैं। हम देख के बता सकते हैं कि डॉग बीमार है, उसको कुछ तकलीफ है, उसको कुछ चाहिए। एक जनरल प्रोसेस होता है कि साइंटिफिक प्रोसेस होता है कि अगर किसी ने कंप्लेन किया तो वो उस डॉग को उठाया जाता है और क्वारंटाइन किया जाता है 10 दिन के पीरियड पे, और अंडर ऑब्जर्वेशन दिया रखा जाता है कि वो रेबिड है कि नहीं रेबिड है। अगर वो डॉग रेबिड है तो वो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम वो मर जाता है। अगर रेबिड नहीं है तो दैट डॉग वैक्सीनेट करके वापस वो एरिया में रिलीज किया जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रेबिड डॉग। लेवल ऑफ अग्रेशन चेक करने का क्या तरीका? अगर हमको ये जानना है कि ये जो डॉग है उसका अग्रेशन इज हार्मफुल, तो ये चेक करने का क्या तरीका है? देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोलती हूँ वो हॉस्टिलिटी ऑफ द एरिया ही अग्रेशन ऑफ द डॉग को रिलीज करते हैं। अगर डॉग अग्रेसिव है तो उसके ऊपर बहुत काम किया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट होता है, स्ट्रेस काम करते हैं, एंग्जाइटी लेवल को डाउन करते हैं, तो वो हम जैसे फीडर्स उसके ऊपर काम किए जाते हैं, तो हम उनको वो देते हैं जिससे वो बहुत काम और कंट्रोल्ड हो जाते हैं। वैसे हमारे एरिया में मोस्टली एग्रेसिव डॉग्स नहीं होते, बिकॉज वहाँ की एरिया ऑल्सो मैटर्स। यानी मी एज अ फीडर, वहाँ के बेबीज जो हमारे बच्चे हैं वो, और आजू बाजू की आम जनता, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब मिलकर जब हम काम करते हैं उस एरिया का एग्रेशन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। एग्रेशन तब होता है जब एक अननोन डॉग उस टेरिटरी में आ जाता है, और या कोई डॉग आ जाती है जो स्टेरिलाइज नहीं है, हीट पीरियड में वो जो जब छोड़ी जाती है और डंप किया जाता है, तब उस हीट पीरियड डॉग के लिए, या वो अनडम्प्ड जो डम्प डॉग है, वो जो रिलोकेटेड डॉग है, उसके लिए एग्रेशंस एरिया में हो सकते हैं। तो रिलोकेशन पहला तो स्टॉप होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन पे पूरी भर होनी चाहिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो वो सब अगर हम लोग मद्देनजर रखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस कैन गेट चॉक्ड आउट। तो आज के इम्पॉर्टेंट फूड, डॉग को जब पेट भरा रहता है ना, 50-60% एग्रेशन उसका कम रहता है। डॉग कब ज़्यादा भागते हैं, जब भूख रहता है, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं, बारिश में, ठंडी में उसको एक कोना, छोटा सा कोना बैठने के लिए नहीं दिया जाता है। अब इंसान भी अगर 24 घंटा खड़े खड़े काम करे तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा। एक डॉग को एक कोने में हम लोग जगह नहीं दे पाते। इतने बड़े बड़े सोसाइटीज़ है, इतने रास्ते हैं, इतने सब कुछ है, कंटिन्यू शो किया जाता है, पानी फेंका जाता है, डंडा मारा जाता है, लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है कि भगाओ, गर्म पानी फेंका, गर्म पानी, एसिड, ऑयल, ठंडी में कोल्ड वाटर। फ्लिप साइड ऑफ पिक्चर ये है कि बहुत बार हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि डॉग्स अग्रेसिव हैं, वो काट रहे हैं लोगों को, लेकिन दूसरा फ्लिप साइड ऑफ पिक्चर ये है कि बहुत बार भूखे होते हैं डॉग्स, खाना उनको नहीं मिलता, और वो चूँकि ह्यूमंस की तरह अपना ये पार्ट ऑफ साइड एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए शायद एग्रेशन के तरीके से भी ये चीज़ें सामने आती है। हमारे साथ ज़ारा जी भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। ज़ारा जी, आपका स्वागत है 24 न्यूज़ में। सवाल ये है कि जैसे मैं वही बिल्कुल वो तीनों मुद्दे पर ही बोलूँगी मैं। जैसे हमने बात किया कि ये बातें खुद से सामने आई हैं, कहना ये है कि मेरा ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए था, तो correct। आपके हिसाब से क्या? मैं तीनों चीज़ पे बोलूँगी। पहली बात, ये जो एग्रेशन वर्ड है ना, ये बहुत वास्ट वर्ड है। इसका प्रॉपर क्या है ये कोई बता नहीं पा। ये ऐसा हो जाएगा कि मैं, जो मुझे डॉग पसंद नहीं है, मैं बता दूंगी अरे ये तो एग्रेसिव है, क्योंकि मैं उसके तरफ हॉस्टाइल हूँ, वो मेरे को देख के भूकेगा। इट इज़ फ्रॉम बोथ द साइड्स। जानवर कभी कभी देखो बहुत से एरियाज़ में जैसे कि नए डॉग्स आ जाते, पहला और सब में इम्पॉर्टेंट है स्टेरिलाइजेशन। अगर हमारी यहाँ की बीएमसी, वहाँ की जो भी प्रिंसिपल है, ये मुद्दे को अगर कवर कर सकी ना, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फीमेल नहीं आ गई, शी इज़ ऑन हीट, वो नॉर्मल प्रोसेस है, उनको तो बेचारे वो ब्रेन तो वो सारे कुत्ते एक जगह जगह होंगे, शोर मचेगा रात में, तब लोग बोलेंगे लोग भौंकते। दैट इज़ द फाइट फॉर द फीमेल। उसमें एग्रेशन हो जाता है थोड़ा डॉग्स के अंदर। तो वो तुम कैसे लेवल उसका कैसे डिसाइड करोगे व्हाट इज़ एग्रेशन? दैट्स अ वेरी 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 डाइसी सब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, एनिमल हेटर्स को एक पॉइंट मिल जाता है इसमें। आई विल बी वेरी स्ट्रेट, अरे देखो भोंकता है देख के।
तुम उसकी तरफ हॉस्टाइल हो, तुमने उसके साथ कभी अच्छा बिहेव ही नहीं किया तो भोंकेगा। तो ये इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग के ये डिसाइड कौन करेगा, मेरा यही बोलना है। देयर हैज़ टू बी अ फ्यू पीपल हु विल, बिहेवियरिस्ट है या डॉक्टर या हुएवर इज स्पेशलाइजिंग इन मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। मिसयूज मीन्स ओवर मिसयूज होगा अब इसका। मैं बता दूं, लवर्स से ज़्यादा हेटर्स की तादाद है, तो वो इस मुद्दे को लेके किसी को भी एग्रेसिव डिक्लेयर कर देंगे और उसको उठा के शेल्टर में भेज दिया जाएगा। दिस इज़ नो सोल्यूशन। और शेल्टर्स तो वैसे भी जैसा इन लोगों ने बता चुका है, डॉग्स आर टेरिटोरियल एनिमल। यहाँ का कुत्ता आपको वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाएगा तो भूखेंगे। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे मैं सारों को लेके जाऊँ क्या दरिया किनारे खाना खिलाने, कि भाई आज पार्टी है दरिया पे चलो खाना खिलाने। दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। In fact, they should, have a proper plan. In fact, they should collect the feeders on those areas. और उनको अपने अपने इसमें डेजिग्नेट करो ना। इसमें कौन अहम रोल निभा सकता है? अब जैसे सुप्रीम कोर्ट से फीडर्स के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिया गया है कि इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट अगर अप्रोच करना ये रेबीज जब कुत्ते को होता है ना तो खुद ही 3 दिन से ज़्यादा जीता नहीं है वो, पहली बात। और इनफैक्ट दूसरे कुत्ते भी उनको देख के भौंकने लगते हैं। यू कैन मेक आउट इज अ रेबीज डॉग, उसका मुंह खुला रह जाएगा इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, कुछ केस वैसे होते हैं जो नहीं है। तो अनलेस ये मैं बोलती ना कि ये क्या है, सामने वालों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। इसको रेबीज दिखता है उठा लो, उसको अग्रेशन दिखता है उठा लो। दिस इज नो सोल्यूशन, दिस इज नो सोल्यूशन। ये लोगों का आई अग्री कि दैट हैज़ कम टू, कि ये बात पे अभी तय हुआ है कि भाई अभी जो पहले बोला गया था वो नहीं होगा। बट ये जो अभी उठाने का प्रोसेस, जो ये 2 चीज़ें मुद्दा, खाना खिलाने वाला मुद्दा, वो दे हैव टू बी वेरी श्योर। और ये अग्रेसिव और रेबिट, प्लीज़ यू कांट पिक अप जस्ट रैंडम, ये एग्रेसिव है, वो रेबिट है, वो एग्रेसिव है, ये तो कोई बात ही। तो अभी आप लोग के पास सोल्यूशन क्या है? अब मैं बोलती हूँ कि जब भी कोई भी डिसीजन ले, फीडर्स को कॉन्फिडेंस में ले, बिकॉज फीडर एक ऐसा एसेट है टू द एंटायर कम्युनिटी। में उसको एसेट बोलती हूँ, कम्युनिटी हेल्पर है वो एक कड़ी है, कम्युनिटी हेल्पर है वो। बहुत बड़ा रोल करते हैं कि हार्मनी क्रिएट करना बिटवीन एनिमल्स एंड बिटवीन ह्यूमंस। जब अगर फीडर फीड करेगा तब स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेट होगा। तो फीडर एक मेन कड़ी है, उसी को कॉन्फिडेंस में रखे और उसको बलवान बनाइए। मैं चाहती हूँ और ये करती हूँ कि फीडर को बलवान बनाइए। बलवान इसलिए बनाए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि को एग्जिस्टेंस, और जो हमारा देश को एग्जिस्टेंस और हार्मनी और पीस के लिए माना जाता है, वो चाहिए तो फीडर्स को ज़रूर बलवान बनाइए और उन्हें अपना काम करने दीजिए। और देखो, यू विल वेरी सून आवर इंडिया विल बी फ्री ऑफ रेबिस, and we only require a support from the government, from the corporation and from the honorable court also. That is all we ask for. कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि देखो डॉग्स को अगर पकड़ना होता है, बीएमसी नहीं पकड़ पाती है। आई विल बी वेरी स्ट्रेट, दे आर नॉट सो वेल इक्विप्ड। अभी तक जितना करते एनजीओज नहीं किया। और मैं जब कुत्ते को पहचानती हूँ ना, मैं उसको बुलाऊंगी, मैं बिठा के गाड़ी में बिठा सकती हूँ। तुम उसको उसके पीछे भागते रहो, नहीं पकड़ पाओगे। तो फीडर ही है बीच की कड़ी, उनको तुमको साथ में लेके एरियाज में, तुम सब एरियाज से सिलेक्ट करो ना कौन फीडर। इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर द बीएमसी और फॉर दिल्ली के जो भी है। डिसाइड फ्रॉम वेयर द पीपल आर, उनको कॉन्फिडेंट में कि उनके थ्रू थोड़ा करो ना काम। और वो बायस नहीं रहेंगे ये मामले में भी। ऐसा नहीं है कि हम 8 अगस्त, 11 अगस्त, 22 अगस्त स्थिति जस की तस है इस पूरे मामले में। 8 अगस्त को ये मामला कोर्ट में गया, 11 अगस्त को एक फैसला आया, 22 अगस्त को वापस एक फैसला आया। तो जहाँ से शुरू हुआ था बात वहीं पर है। इट इज टू अर्ली, ऑलमोस्ट वहीं पे है। इवन हम जो फीडर्स, रेस्क्यूअर्स, एक्टिविस्ट्स है, उनके लिए एक नया चैलेंज आ चुका है। हम लोग नए चैलेंज में आ चुके हैं, हम कैसे अपने अपने एरिया के बच्चे को बचाएं। मेरे ऑनरेबल जज हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट की तरफ एक आर्जी है, कुछ चीज़ कंपलसरी करें। जैसे नए लॉ अगेंस्ट वॉइसलेस के लिए निकाला जा रहा है। हमारे जो छोटे बच्चे, जो स्कूल चाइल्ड है, एवरी स्कूल में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाए, एक एजुकेशनल इवेंट किया जाए थ्रू आस। जो हम लोग थोड़ा बहुत, इन लोगों के टेम्परमेंट, इन लोगों के कोई भी हम लोग जानते हैं। हम रास्ते में जब एक बच्चा जाएगा, अगर कोई भौंकता हुआ डॉग देखे तो उसके साथ सामने क्या बिहेव करना चाहिए। पेरेंट्स को हम समझाना चाहते थे, बच्चों को डराओ मत, बच्चों को सिखाओ। आप लोगों के डर उनमें ना ये करो।
तो बहुत ज़रूरी है, बहुत संजीदा मामला है और बहुत संवेदनशीलता से इसको समझने की ज़रूरत है। ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है जिसमें संशोधन करते हुए कहा गया है कि स्ट्रे डॉग को रीलोकेट किया गया जाए जहां से उनको उठाया गया था। सवाल ये है कि जो चैलेंजेस अब एनजीओज़ के सामने जो कड़ी बीच की निभाते हैं एनिमल्स के बीच में, जो पेट लवर्स हैं, उनका कहना ये है कि अभी जो फैसला आया है बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स उसमें निकल कर आए हैं सामने जो शायद अब उनका मिसयूज़ हो सकता है आने वाले वक्त में, और स्थितियां स्ट्रे डॉग्स के लिए, एनजीओज़ के लिए, पेट लवर्स के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। देखते हैं आने वाले वक्त में इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट आते हैं। तमाम अपडेट आप तक इन 24 न्यूज़ पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।